हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग निकालने के 3 मज़ेदार तरीकों के बारे में जाने थे। आज हम लोग वर्गमूल निकालने के 3 मज़ेदार तरीके जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम पिछला वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यदि कोई संख्या x है, उसकी घात 2 है, इसे हम इस तरह से x गुणे x लिखते हैं ना। तो यहाँ x गुणे x का गुणनफल x स्क्वायर है, जो कि इसे हम x का वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्गमूल निकालना है तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करड़ी में x, ठीक है ना। x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करड़ी में x स्क्वायर। तो ये जो करड़ी है वो यह जो है वर्गमूल का सिंबल होता है, ठीक है। इसे हल करेंगे तो यह प्लस माइनस x होता है, ठीक है ना। अब प्लस माइनस x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो आप x गुणे x का वर्ग x स्क्वायर है, लेकिन अगर ऋण x गुणे ऋण x हो तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह x में x का गुणा x स्क्वायर होगा और ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह ऋणात्मक संख्या का जब आपस में गुणा होता है तो वह भी धनात्मक संख्या हो जाता है, यानी जितने भी वर्ग होते हैं वह धनात्मक होते हैं। यदि अब x स्क्वायर का वर्गमूल निकालना हो तो आप कैसे जानेंगे कि यह धन x वाला x स्क्वायर है कि ऋण x वाला x स्क्वायर है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हम इसे जब वर्गमूल निकालते हैं x स्क्वायर का तो हम जो है प्लस माइनस x कर देते हैं। जैसे यह ऋण 4 है और गुणे ऋण 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ऋण 4 गुणे ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, यह ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 चौके 16 हो गया और ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो गया। तो और जो है यदि हम 4 गुणे 4 करें तब क्या होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 का वर्ग, जिसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ऋण संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है, उसका वर्ग करने पर क्या हो जा रहा है, धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जा रहा है ना। ये जो वर्ग प्राप्त हुआ यह धन है। अब उसी तरह से यहाँ धन पूर्णांक संख्या है, जब इसका गुणा किए तो यह 4 स्क्वायर, यह धन पूर्णांक है, और जब इसे हल किए तो 4 चौके 16 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऋण पूर्णांक का वर्ग भी 16 आ गया और धन पूर्णांक का वर्ग भी 16 आ गया। इसीलिए जब 16 के वर्गमूल की बात हो कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम 16 के वर्गमूल को इस तरह से करड़ी में 16 लिखते हैं, प्लस या माइनस, ठीक है ना। और जब इसे वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है प्लस माइनस 4, ठीक। इसी तरह से हम परिमेय संख्या का भी वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई परिमेय संख्या है ऋण 2/3 और गुणे ऋण 2/3 है, ठीक है। तो जब ऋण 2/3 और धन गुणे ऋण 2/3 है तो जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2/3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 इन होगा। इसलिए कि ऋण 2 गुणे ऋण 2, 2 दूनी 4 हो गया और ऋण ऋण धन हो गया, और यहाँ 3 त्रिके 9 हो गया, तो ये 9 हो गया। तो ये क्या हो गया, धनात्मक। अब इसका वर्गमूल निकालना हो 4/9 का, तो इसे हम लिख देते हैं इस तरह से, 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल ज्ञात करने के 2 मेथड हैं, एक गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा भाग विधि के द्वारा। और मैं एक और मेथड बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार मेथड है, आप उसे देखते ही बता देंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है।
तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। बच्चों, पहला विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 256 और 2025 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 256 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 256, ठीक है ना। 256 का वर्गमूल निकालना है, तो ये कड़ी में हो गया 256। तो अब 256 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 256 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यह 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 256 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह जो वर्ग संख्या होती है वह प्लस माइनस हो सकती है। हमें 256 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर भी हम प्लस माइनस करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने 2 आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 2 8 बार हम गुणा करेंगे इस तरह से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो गुणा करने के बाद इसे लिखेंगे, फिर इसका पेयर करते हैं। जैसे 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया और 4 पेयर हो गया, ठीक है। अब हर पेयर से हम क्या करेंगे कि एक एक ले लेंगे, ठीक है। तो एक इसलिए कि 2 गुणे 2 का वर्ग, यह 2 गुणे 2 है, तो 2 दूनी 4 होगा, इसका वर्गमूल 2 होता है ना। तो इस पेयर का वर्गमूल 2 हो गया, और फिर यहाँ गुणे है तो गुणे कर दीजिए, इस पेयर का वर्गमूल 2 हो गया, फिर इस पेयर का वर्गमूल 2 हो गया, फिर इस पेयर का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो प्लस माइनस 16 होगा वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 16 होगा, ठीक है ना। अब चलिए 2025 का देखते हैं, ठीक। तो 2025 का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस करड़ी में 2025, ठीक है ना। अब 2025 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2025 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर 5 है, अर्थात यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब क्या 3 से कटेगा, तो ये सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर 3 के गुणज में होगा तो वो 3 से कट जाएगा। तो 5 2 7 2 9 आ गया, ठीक है ना। तो यह 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 छक्का 18, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 5 15। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, फिर कटेगा 3 से। देखिए 3 7 21 और 3 5 15, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। लेकिन अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 5 25 और 5 1 5 कट गया ना। तो अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख देंगे, बराबर प्लस माइनस करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी गलती 3 था ना, 4 बार 3 था, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर गुणे 5 गुणे 5, इतना था, ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर यहाँ बना। तो इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 5 गुणे 5 का वर्गमूल 5 हो गया। अब कुल कितना हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 5 45, ठीक है ना। तो 2025 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 45 होगा। तो बच्चों ये जो है गुणनखंड विधि कहलाता है, ठीक है। अब हम भाग विधि से बताएंगे, ठीक है। अब जैसे यही एग्जाम्पल हम लेते हैं भाग विधि के लिए भी, तो भाग विधि से कैसे लगाते हैं, तो चलिए
दूसरा मेथड है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में जैसे 256 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ 256 लिखेंगे और इस तरह से पाई खींच देते हैं खड़ी, और यहाँ पर एक ऐसे खींच देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आप पहले पेयर बनाएंगे, तो दाहिने साइड से बनाते हैं तो आप एक पेयर ये बना दीजिए। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, एक पेयर ये बन गया, बचा कितना, 2 बचा। तो हम पहले दफे जो है हम ऐसे संख्या का भाग देंगे और वो संख्या का भाग देंगे और उतने बार गुणा करेंगे, मतलब कि पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे 1 का देंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 का देंगे तो 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 का देंगे अगर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो घट नहीं पाएगा। तो हम किसका देंगे भाग, 1 का देंगे, तो 1 का 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 1 का 1, तो यहाँ 1 करके फिर इसे हम घटा देंगे। जब यहाँ घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और फिर 1 1 कम 1 किए हैं, तो आगे फिर यहाँ हम 1 लिख करके यहाँ पर हम जोड़ते हैं, एक तरफ जोड़ेंगे एक तरफ घटाते हैं, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 हम थोड़ा सा बाएं साइड में इसे लिखते हैं। ठीक है, अब उतर गया, ये जोड़ा उतरता है, जब उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा, तो अब 5 6 यहाँ उतर गया। ठीक, अब 156 हो गया। अब 2 का पहाड़ा हम जैसे भाग देते हैं उस तरह से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से अधिक न हो, तो 2 7 14, 2 8 16, तो 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, 2 7 14, तो 2 7 जब 14 करेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे और फिर यहाँ 7 लिखेंगे, और इस 7 का फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 14 4, देखिए 18 ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम 7 बार नहीं ले जाएंगे, हम कितने बार ले जाएंगे, 6 बार। तो 6 यहाँ लिखेंगे, दाहिने भी लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 6 लिख करके हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 6 का 36, 80 लगा 3 और 6 दूनी 12 3 15। अब क्या करेंगे कि अब हम फिर घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 6 घटा, कुछ नहीं बचा, 5 में से 5 घटा, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 घटा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल हो गया 16। तो हम लिखेंगे 256 बराबर अंडर रूट 256 का हो जाएगा प्लस माइनस 16। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम 2025 का लेते हैं। ठीक, तो 2025 को कैसे लगाएंगे, अब इसे मिटा देते हैं। अब 2025 है। ठीक है, तो 2025 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2025 और इसे हम इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे, पहले ऐसे दाहिने से 2 अंक का जोड़ा और फिर ये 2 अंक का जोड़ा हो गया। अब इसमें हम किस संख्या का भाग दें, तो आप जानते हैं कि यहाँ 20 है, तो हम ऐसे संख्या का भाग देंगे कि 20 से अधिक न हो, अर्थात हम जिस संख्या का भाग देंगे उतने बार भाग मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर 2 का पढ़ देंगे तो 2 दूनी 4, 3 का देंगे 3 3 9, अभी ज़्यादा है, 4 का देंगे तो 4 4 16, अभी ज़्यादा है, अगर 5 का देंगे तो 5 5 25 हो गया ना, तो ये 20 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम 5 से भाग नहीं देंगे, किसका भाग देंगे, 4 का देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौके 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक है ना, अब हम ऐसे इधर से लेकर के पाई खींचेंगे, तो 16 हो गया। अब यहाँ पर हम घटाएंगे और यहाँ पर 4 बार गया है, तो यहाँ 4 लिख करके यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब 4 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटा 4 और यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए अगले बार क्या होगा कि ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा, 25 ऐसे उतर गया। ठीक है ना, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 42 से ज़्यादा न हो, तो 8 5 40, तो 5 यहाँ ले जाएंगे और फिर यहाँ इकाई की जगह पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 5 का हम यहाँ लिख करके गुणा करेंगे ऐसे। ठीक, तो 5 5 25 के 5, 80 लगा 2 और 5 और 6 40 2 42। अब देखिए यहाँ घटा दिए, ये पूरा घट गया, तो इसका उत्तर कितना हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 45, ये वर्गमूल हो गया 45। फिर वर्गमूल निकालने का एक जबरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें ना आपको भाग देना है
न ही आपको गुणा करना है। आप देखते ही उसका वर्गमूल बता देंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है 5776 यानी 5776 का वर्गमूल निकालना है, 7225 का निकालना है, 6561 का निकालना है और 256 का निकालना है, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि 1 से 9 तक का वर्ग और वर्गमूल आप जानते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा 1, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 9 का वर्ग कितना होगा 81, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर 1 किस संख्या का वर्ग है। यह इकाई के अंक पर 1 और 9 का वर्ग है, और इकाई के अंक पर 4 किस संख्या का वर्ग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 का वर्ग 4 आ रहा है और 8 का वर्ग 4 आ रहा है, मतलब इकाई के अंक पर 4 आ रहा है। उसी तरह से 3 संख्या का वर्ग कितना आया 9, ठीक है ना। और 9 कहाँ पर आ रहा है 7 के संख्या के वर्ग में 9 आ रहा है, ठीक है। और जो है कि 4 का वर्ग किए तो 6 आया इकाई अंक पर, और यहाँ पर 6 का वर्ग किए तो इकाई अंक पर 6 आया, और 5 का वर्ग कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है ना। अर्थात जब 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई के अंक पर क्या रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। और 2 और जो है 2 और 8, 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई की जगह पर कितना रहा है 4 आ रहा है। 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई की जगह पर क्या रहा है 4। इसी तरह से 3 और 7 का वर्ग करने पर 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई की जगह पर क्या रहा है 9, ठीक है ना। और 3 और होगा फिर 4 और 6 का 6 का वर्ग करने पर इकाई की जगह पर क्या रहा है 6, ठीक है। और 5 का वर्ग करने पर इकाई की जगह पर 5 आ रहा है, ठीक। हमें 5776 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 5776, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना कि इकाई की जगह पर क्या है 6 आया है। अर्थात जब इकाई की जगह पर 6 आया है तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। तो इकाई की जगह पर 6 रहा ना, तो इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा इस 76 का। आप 57 को देखते हैं, तो 57 जो है आप किसका वर्ग करेंगे तो 57 आएगा। तो 6 6 का 36, 7 7 49, 8 28 64, यानी यह 7 7 49, ये जो है 57 जो है 49 और 8 28 64, यह 49 और 64 के बीच में है। देखिए समझिए, यह 57 जो है 7 7 49 होता है, 8 28 64 होता है। तो यह 57 जो है बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। यह 49 है, यह 64 है, यह 57 है। अब इसका मतलब कि यह 7 बार तो जाएगा ही, तो पहले तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 57 का 7 होगा ना, 7 7 49, ये तो हो नहीं सकता कभी भी। तो यहाँ पर एक 7 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 57 के नजदीक 64 है, ठीक है ना। तो इसलिए यह 64 बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो ये छोटा वाला अगर होता तो यह 4 होता, बड़ा वाला है तो यह 6 होगा, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ±76, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर अगला एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है 7225। तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए। आप जानते हैं कि जब 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 5 5 25 आता है। नहीं, इकाई के अंक पर 5 कब आएगा जब 5 का वर्ग होगा, यानी किसी संख्या की इकाई पर अगर 5 होगा तभी उसका वर्ग में इकाई के स्थान पर 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ 25 है, अर्थात यह किसका वर्गमूल होगा, सर ये किसका वर्ग है, यह 5 का वर्ग है, ठीक है ना। इसे हम काट देते हैं, यह 5 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए यह 72 है।
तो 72 अब देखिए किसका वर्ग है, तो 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 9 नवा 81। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 होगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नवा 81 होगा, और ये कहाँ पर है, यह 72 पर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 64, 72 और 81 आ गया। ठीक है, ये 72 है और 8 अठाई 64, तो ये तो 8 बार तो हर हाल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान चलिए कि एक हो गया 8 संख्या। अब अगला संख्या कौन सा होगा, तो अगला संख्या में आप देख रहे हैं कि अगला संख्या में क्या है, 5 आया है ना, तो ये हो गया 85। यह 7225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 85 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है 6561, 6561। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर क्या है, 1 है। तो 1 कब आता है, 1 जो है इकाई के अंक पर 1 तभी आएगा जब या तो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग होगा। अर्थात यह जो है 61 जो होगा, इसे हम काट देंगे। 61 जो है या तो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग होगा। ध्यान से समझिए, तभी यहाँ पर 1 आया है। यह संभावना है, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। अब यहाँ 65 पर विचार करते हैं। ठीक है, तो 65 जो है, अगर हम 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, और देखिए 7 सत्ते 49 हो गया, अभी बहुत ज़्यादा, 8 अठाई 64 हो गया, तो 64 और 9 नवा 81 हो गया। थोड़ा सा दूर रखिए, ये 64 हो गया, ये 81 हो गया। यहाँ पर क्या है, 65 है, ये 65 है ना। तो यह तो आप समझ ही गए कि यह 8 अठाई 64, 8 बार तो जाएगा पहले। ठीक है ना, तो इसका ये हो गया 8 वर्गमूल 65 का। ठीक है, क्योंकि 8 अठाई 64 हुआ। अब आगे जो है 2 संभावना व्यक्त किए हैं, 61 है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसमें से कौन होगा, 1 वाला होगा कि 9 वाला होगा, यह हमें संदेह है। तो हम देखेंगे कि 65 और 64 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ 1 का डिफरेंस है। और 65 और 81 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है ना। 6 5 11 और 6 7 8। तो ये वाला डिफरेंस यानी जो 64 है 65 के नज़दीक है। ठीक है ना, तो ये छोटा का वाला ये छोटा है, और बड़का वाला होता तो ये होता। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ये डिफरेंस छोटे वाले में कम का है, यानी ये 64 जो है 65 से ज़्यादा नियरेस्ट है, इसलिए यह जो है 1 होगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वर्गमूल यानी कुल मिला जुला करके 6561 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 81। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक। फिर चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 256 है, करड़ी में 256। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 कब आएगा, 6 जब या तो 4 का वर्ग होगा तब 6 आएगा, या तो 6 का वर्ग होगा तब इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 6 है, तो या तो यह 4 के वर्ग में आएगा और या तो 6 के वर्ग में आएगा। ठीक है, इसे हम काट देते हैं। अब यहाँ देखिए 2 है, तो 2 है तो अब ये तो 1 के वर्गमूल में आएगा, सॉरी 1 के वर्ग में आएगा, 1 1 में, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ है 2, तो यह तो निश्चित है कि यह 1 से ही भाग जाएगा पहले। ठीक है ना, तो 1 हो गया इसका, और अगला वाले में 4 होगा कि 6 होगा, ये कंफ्यूजन है। तो आप देख रहे हैं कि 2 से जब 1 की तरफ आएंगे तो 1 का डिफरेंस होगा, लेकिन 2 से जब 4 की तरफ जाएंगे तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो 2 के नज़दीक कौन सा 1 है ना, यानी छोटा वाला अंक ज़्यादा पास में है बड़ा वाले अंक से, इसलिए छोटा वाला अंक 4 और 6 में कौन छोटा है, 4 छोटा है। तो ये वाला जो है 4 जो है, यहाँ ये वाला लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब प्लस माइनस 4, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 56 का प्लस माइनस 14। ठीक है, तो बच्चों है ना मज़ेदार तरीका। अभी थोड़ा सा और अभ्यास आप कर लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग जानने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है
कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।